अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितनी भी सक्सेस मिली है, इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने कर लिए, स्पेशली सदर में हमने इतने सारे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल रहे, 100% बुक रहे और लोगों ने हमें बहुत पजीराई इसके अंदर दी। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है, मैं समझता हूँ कि हमने टाइमली डिलीवर किया प्रोजेक्ट्स को और जो हमने कमिट किया वो हमने डिलीवर किया। अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान, एक यूथ, हमेशा कहता हूं हमें बड़ा प्राउड फील होता है एज अ मेमन कम्युनिटी कि जब वो अपनी फैमिली के बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं। दानिश अब्दुल रऊफ डैनी साहब मुबारकबाद पेश करेंगे। इतना ज़बरदस्त आज आपने डैनी जेमिनी के नाम से जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया, तमाम एमिनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और अब्दुल्ला हारून रोड के मेन कल्ब में, मैं कहूँ दिल में ये जगह मौजूद है जहाँ पे तमाम लोग आते हैं और यहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू है, वो भी आपने हल कर दिया। तो दानिश भाई, इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी डिटेल पहले हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने लोग यहाँ पे हमारे मेहमान आए, जितनी बिज़नेस कम्युनिटी से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुई, आबाद से, चैम्बर से, फेडरेशन से और हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट, सोलर वाले, रीगल के हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितनी भी इर्द गिर्द की मार्केट्स हैं यहाँ पे, उन सब ने यहाँ पे भरपूर शिरकत की। पहले तो मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने आके इस पूरे हमारे इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ फिर अब जब इस प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट तो बेसिकली मेन अब्दुल्ला हारून रोड पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और मोबाइल मार्केट के बिल्कुल दरमियान वाक़ है और मैं अगर कहूँ कि इसकी लोकेशन ही इस प्रोजेक्ट की सक्सेस की गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। तो इसमें शायद ये गलत ना होगा। तो उसके साथ फर्दर जो हम इसके अंदर एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जिसके अंदर कार्गो लिफ्ट्स हैं, मल्टीपल लिफ्ट्स हैं, अच्छे खुशादा पैसेजेस हैं और उसके साथ फिर इतना ज़बरदस्त एक एलिवेशन लेके आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। ज़ाहिर है जो एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन पहले होती थी वो सिर्फ एक समझ लें कंक्रीट का एक फ़साड होता था, एक नॉर्मल सी बॉक्सेस नुमा एक बिल्डिंग होती थी। अब एक अच्छे एलिवेशंस के साथ अच्छी आर्किटेक्चर फर्म्स भी अब बहुत हो गई हैं और बहुत बेसिकली मैं समझता हूँ नॉट जस्ट मी, मेरे जैसे तमाम जितने भी सेकंड जनरेशन के लोग इस बिज़नेस के अंदर आए हैं वो बड़ी उन सब की बहुत काविशें हैं और बहुत टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और किस तरीके से हम जो है इस पूरे इंडस्ट्री को रीवैम्प कर सकते हैं और कराची और पाकिस्तान के इंशाल्लाह नक्शे के अंदर किस तरीके से तब्दीली ला सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये सब मुझ समेत हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इंशाल्लाह इस इकॉनमी के लिए भी ज़ाहिर है जो एक बड़ा डाउन रही है पिछले कुछ सालों में, तो अब ये बहुत हमारे मुल्क की भी ज़रूरत है कि हम भी और बहुत सारे हमारे जैसे दोस्त अहबाब और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने लोग हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को मार्केट के अंदर पेश करें और इंशाल्लाह इस मार्केट में गुंजाइश भी बहुत है। लेकिन कोशिश हम सब ने ये करनी है कि जो भी हम अपने कस्टमर्स के साथ कमिट करें उसको डिलीवर करें और ऑन टाइम करें। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितनी भी सक्सेस मिली है, इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने कर लिए, स्पेशली सदर में हमने इतने सारे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल रहे, 100% बुक रहे और लोगों ने हमें बहुत पजीराई इसके अंदर दी। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है, मैं समझता हूँ कि हमने टाइमली डिलीवर किया प्रोजेक्ट्स को और जो हमने कमिट किया वो हमने डिलीवर किया और अल्लाह पाक से दुआ है कि आगे भी हम इसी तरीके से हमारे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारे पास बुकिंग कराई उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम पूरा उतरे इंशाल्लाह। और जो लोगों ने बुकिंग कराई हम उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत बरकत दे। अच्छा दानिश भाई, एक बुकिंग का ब्रोशर मैंने देखा कि 10 लाख रुपए से बुकिंग का आगाज़ है, उस हवाले से क्या बताएंगे? जी, ये बुकिंग बेसिकली 3 साल का हम लोग टाइम पीरियड इसलिए देते हैं, कुछ 3 साल का, 4 साल का बुकिंग टाइम पे हम लोग बुकिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स की। उसकी वजह ये होती है कि इकॉनमी के अंदर एक लोगों को बहुत सहूलत हो जाती है कि पेमेंट शेड्यूल के ऊपर वो उनका एक अपना एसेट बना लेते हैं ओवर टाइम और जो है उनको फिर कारोबार करने में भी आसानी है। अगर एक साथ अगर इतना बड़ा अमाउंट निकालना पड़ता है लोगों को कारोबार से तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमने ऑफ़र किया है। यही वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अभी चेयरमैन आबाद से भी हमारी बात हुई, आसिफ समसम भी यहाँ मौजूद थे जो साबिक चेयरमैन आबाद है, उन्होंने भी कहा कि असल बिल्डर और असल बिज़नेस कम्युनिटी का नुमाइंदा वही है जो मंदे में भी यानी कि जैसे ही मुश्किल हालात हो उसमें परफॉर्म करता है। और लास्ट हम डैनी तामीरात की बात करें, आपका ये प्रोजेक्ट लास्ट प्रोजेक्ट डैनी गिराफ की मैं बात करूं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुँह बोलता सबूत है कि बड़े मुश्किल हालात में भी आपने लॉन्च किया और आज इसकी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ आगे बहुत जल्द इसके डिलीवर करने जा रहे हैं। दानिश भाई, आखिर में हमारी टीम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह आप देखते हैं कि सिर्फ मेहमान ही नहीं, तमाम कॉर्पोरेट इवेंट में भी मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अली गोडेल का तारुफ़ अगर मैं यूँ कराऊँ कि ये मेमन कम्युनिटी का जो है स्टार है बेसिकली, और नॉट जस्ट स्टार, ये रियल पैट्रियट है।
ये हमारे मुल्क का भी पेट्रियाटिज़म इसके अंदर भरपूर है और मेमन कम्युनिटी से भी इसको बहुत मोहब्बत है, बहुत इसका जज्बा है और ये बहुत जितना डेप्थ में जाके काम कर रहा है, लोगों के असल मसाइल को भी उभार रहा है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी तरीके से, नॉट जस्ट ये बिज़नेस कम्युनिटी के पीछे नहीं है, ये इसका एक बहुत ज़बरदस्त एक काविश है कि भाई ये तो वो है जो एक पूरा इदारा चलाने के लिए सारी ज़ाहिर है एक एफ़र्ट करनी, असल इसका मकसद जो है ये बड़ा डाउन द लाइन और बहुत जो लोग तकलीफ़ में होते हैं और सोशल वर्क इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है ना इस सोसाइटी को दे रहा है। तो ये भाई मेरी बड़ी दुआएं हैं, आप हमेशा इसमें कामयाब रहें, अल्लाह पाक आपको सुरखरू करे और आपके तमाम मामलात आफियत के साथ पूरे करें। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपके गोल्डन आप अल्फाज, भाई हैं मेरे, इंशाल्लाह फैमिली हैं, अली गोडल इज़ अ फैमिली। आपके ये गोल्डन अल्फाज मेरे लिए बड़े मोटिवेट हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ हमेशा हमारे बड़ों की जो खिदमत थी, मेरा एक मकसद है कि जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता, तो अल्लाह पाक लोगों के दिलों में उनके लिए मुकाम पैदा करते हैं। और यही वजह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी को आप देखें तो कामे की तरफ है। और साथ ही साथ में अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो रऊफ़ भाई की जो खिदमत हैं, अपनी मेमन जमात की बात करूँ, फेडरेशन की बात करूँ, तो आज यही वजह है कि लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में उनके लिए एक मुकाम अल्लाह ने बना दिया है। तो आपकी दुआएं, आप भाइयों का सपोर्ट, इंशाल्लाह दी मेमन टीवी एक दिन ये मेरा विजन है कि एक सेटेलाइट टीवी होगा इंशाल्लाह। अली, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको जो भी हमारी तरफ से डैनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो चीज़ों के अंदर जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे इस तवस्सुल से ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा अली को कि अली बहुत मीन करता है हमें, और बस अली योर फैमिली, ठीक है।